नमस्कार मित्रों आज थोड़ा सा लीक से हटकर चलेंगे और कुछ जिस शख्सियत के बारे में जानकारियां आपस में बांटेंगे उसके बारे में जानकारियों का एक बड़ा लंबा चौड़ा आख्यान है, लेकिन उन आख्यानों पर ज़्यादा समय लगाना भी उचित नहीं होगा। और उससे जुड़ी हुई एक कविता, उसी संदर्भ से जुड़ी हुई एक कविता का पाठ भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। वो इसलिए कि दोनों का जो एक प्रकार से मूल मंत्र है दोनों का, इस व्यक्तित्व के बारे में चर्चा और उसके साथ साथ ही दूसरी एक कविता एक अन्य कवि की, ये दोनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। उसी संबंध के आधार पर दोनों को आधा आधा समय देना आज उचित रहेगा। मित्रों, आज जिस शख्स की बात कर रहा हूँ राज परिवार से था, स्पष्ट हो गया। और राज परिवार से होने के अलग हटकर वह एक कवि था जिसको अपने समय में भी और उसके बाद शताब्दियों तक उसको लोकप्रियता मिलती रही। तीसरी बात उसके बारे में ये थी कि वो संस्कृत का बड़ा उद्भट विद्वान था। उसकी दी हुई व्याकरण भी पाणिनि के बाद और पतंजलि के बाद चर्चा में उसी की दी हुई व्याकरण रहती है। और उसके बाद उसके शतक जो हैं, वैराग्य शतक और अन्य शतक जो हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका उल्लेख करते रहेंगे तो ये अंतहीन एक गाथा हो जाएगी। और उसके बाद जो उसकी सबसे बड़ी विशेषता जो हॉन्ट करती है, जो आपको अपनी जकड़ में ले लेती है, वो ये है कि इस व्यक्ति ने 7 बार संन्यास लिया और 7 बार संन्यास की सीमाओं का अतिक्रमण करके वापस लौटा। पूरी की पूरी जिंदगी आप कह सकते हैं, पूरा का पूरा जीवन प्रेम, कामना और वैराग्य, इन तीनों बिंदुओं पर केंद्रित रहा। और उसके बाद वह व्यक्ति लोकधारा का कवि भी बन गया। लोक गीतों में राजा भर्तृहरि की कहानी, ये सांग, हरियाणवी सांग के रूप में भी और कई लोक गीतों के माध्यम से भी ये कथा बयान होती रही। विचित्र एक शख्सियत आप कह सकते हैं भर्तृहरि की, और इतना उसने प्रभावित किया आने वाली पीढ़ियों को भी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इकबाल जैसा महान शायर जब अपनी पहली कृति बांगे दरां प्रकाशित करवाता है तो उसके लोकार्पण में, उसके समर्पण में वो एक पंक्ति देता है, एक शेर देता है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, पर मर्दे नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। मर्दे नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर और फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। ऐसा एक शेर देने के बाद नीचे उसमें वो समर्पण में ही नीचे स्पष्ट करते हैं इकबाल की ये शेर भर्तृहरि के श्लोक पर आधारित है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस व्यक्ति ने कितनी पीढ़ियों को शताब्दियों तक प्रभावित किया और कितना कुछ दिया जीवन में, ये समझ नहीं आता कई बार। राजा विक्रमादित्य का भाई इसको माना जाता है। इसके जन्म के वर्ष के बारे में अब तक निर्णय नहीं हो पाया। जैसे हमारे जितने भी प्राचीन नायक हैं उनके बारे में हमें कोई निश्चित रूप से पता नहीं चलता। शोधार्थियों ने मत्थापच्ची कर ली, लेकिन ना तो उनकी कृति में इस बात का स्वयं उन्होंने उल्लेख किया और ना ही उनके समकालीनों ने, किसी इतिहासकार ने उल्लेख किया कि इनका सही जन्म वर्ष क्या है और कब इन्होंने अपना निर्वाण प्राप्ति के लिए अग्रसर अपने आप को किया और कब अंतिम सांस ली। इस बात का कोई पूरा जो सही प्रामाणिक जो निर्णय है वो नहीं हो पाता। बहरहाल बहुत सारे विद्वानों ने अब कुछ एक चीज़ों पर सहमति व्यक्त की है और ये मान लिया है कि ईसा के बाद की बात है भर्तृहरि का होना। और पहले कुछ एक ग्रंथों ने जब व्याकरण की बात थी तो इसको ईसा से पहले का भी करार दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे विद्वान और शोधार्थी इस बात पे सहमत हो गए हैं कि ऐसा नहीं है। इसको इतने प्राचीन खाते में डालना उचित नहीं होगा। अब भर्तृहरि की बात, 2-3 विशेषताएं मित्रों। राज परिवार से होना, राजा विक्रमादित्य जैसे नरेश का भाई होना और उसी नाते से एक अच्छी सल्तनत इसके पास थी, एक अपना साम्राज्य अलग से भी था। और उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि दार्शनिक के रूप में भर्तृहरि को आज भी दर्शन शास्त्र का अध्येता
और प्रणेता कहा जाता है। बहुत सारे दार्शनिक सिद्धांतों को भर्तृहरि के साथ जोड़ा जाता है। और तीसरी जो बात है, आप ये मानकर चलिए कि कवि तो था ही, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके रचे गए जो शतक हैं, वैराग्य शतक और अन्य कई कृतियाँ, वो आज भी चर्चित हैं। और सबसे जो दूसरी बड़ी बात है कि लोक गीतों में, लोक धाराओं में भी उसका उल्लेख प्राय मिल जाता है। बहुत सारे हरियाणवी सांग के अलावा राजस्थानी में भी राजा भर्तृहरि की कहानी का उल्लेख है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, विशेष रूप से उज्जैन के क्षेत्र में, जहाँ का ये राजवंश से जुड़ा हुआ था, जहाँ के राजवंश से मालव प्रदेश से, मालव में, उज्जैन में, राजस्थान की लोक संस्कृति में, हरियाणा की लोक संस्कृति में और उत्तर भारत में, समूचे उत्तर भारत में आप ले लीजिए, इस शख्स का उल्लेख आपको मिल जाता है। और ये अजीब बात आप मानकर चलिए कि इसने बार बार संन्यास लिया, बार बार फिर वापस लौटा और अंत में इसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली और गुरु गोरखनाथ के संप्रदाय में ये शामिल हुआ। और उसके बाद इसका मन वहीं रम गया और ये एक गोरखपंथी महानायक के रूप में और विचारक के रूप में इसको मान्यता मिली। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत का इस तरह से जीवन का अलग अलग सोपानों से होते हुए जीवन की प्रक्रिया को पूरा करना, ये एक बड़ा अद्भुत है। और यदि हो सके संभव तो कभी इसकी रचनाओं से, कृतियों से गुजरिए। व्याकरण को छोड़ दीजिए, व्याकरण तो बहुत सारी भाषाओं ने अपना ली, लेकिन जहाँ तक सृजनशीलता का संबंध है वो बहुत अद्भुत रही है। और इसी प्रेम, अपना कामना और वैराग्य के प्रतीक महाकवि के जीवन के साथ जुड़ती है कविता, जिसका उल्लेख मैं आपसे समय बीच में चुराना चाहता हूँ। वो इसलिए कि कविता का जो मूल स्वरूप है वो काफ़ी कुछ भर्तृहरि के जो मूल स्वरूपों से मेल खाता है, जुड़ा हुआ है। कविता धर्मवीर भारती की है और उनकी एक कृति, उनकी दो कृतियाँ जो हैं अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं, एक अंधा युग और दूसरी कणुप्रिया। कविता कणुप्रिया में से है और कणुप्रिया का एक हिस्सा है महत्वपूर्ण। और कविता इस तरह से है कि तुम मेरे हो कौन कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। कि तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मयता से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा है कौन, बूझ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। और बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से और रोज से पूछा है, ये कान आखिर तेरा है कौन। अलग अलग तेवर देखिए कविता के कि बार बार मुझसे मेरे गुरुजनों ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोज से पूछा है, ये कान आखिर तेरा है कौन। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई कणु कि तुम मेरे सचमुच कौन हो। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई कि तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीले झाड़ों में चढ़ चढ़कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वेणु हिलाते हुए कहा है, कान ही मेरा अंतरंग सखा है। कान ही मेरा अंतरंग एकमात्र सखा है। मकसद जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हहराती हुई लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय, असहाय, बावली सी भटकती हुई मुझे साहसपूर्वक दोनों हाथों में फूल की थाली सी सहेज कर उठा लिया और लपटें चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से कहा है, कान मेरा रक्षक है, मेरा बंधु है, मेरा सहोदर है। कान मेरा रक्षक है,
मेरा बंधु है, मेरा सरोवर है, मेरा सहोदर है। और अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है, अक्सर जब तुमने वंशी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपनी बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य है, मेरा गंतव्य। मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तो मैंने खींचकर आंखों में आंसू भरकर शपथें खा खा कर कहा है, कान मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं कसम खाकर कहती हूँ, कान्हा मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा देकर धीरे धीरे अपनी बाहों में घेर कर गाँव की सीमा तक ले आई हूँ। और सच सच बताऊँ तुझे कनु सांवरे कि मैं उस समय बिल्कुल भूल गई हूँ, कि मैं उस समय बिल्कुल भूल गई हैं कि तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने की सामर्थ्य रखते हो। और मुझे केवल यही लगा है, तुम एक छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया, गांव की सीमा पर चितवन की छाह में खड़े होकर ममता से मैंने अपने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल से उसके घने घुंघराले बाल पोंछ दिए, तो मेरे उस सहज उद्गार पर सखियां क्यों कुटिलता से मुस्कुराने लगी, मैं तो आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है और कालिया की खोजमय विशैली यमुना को मत डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग से ज्योति फूट पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारी योग माया, और इस निखिल पारावार में मैं ही परिव्याप्त हूँ, विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। विराट, सीमाहीन, अदम्य, दुर्दांत। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेतसलता कुंज में गहराती हुई गोधूली वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी एक चुटकी में भरकर मेरे सीमंत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ रह गई। मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में कविता सी, शक्ति सी, ज्योति सी, गति सी फैली हुई मैं अकस्मात सिमट आई हूँ, सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान? पर जब मुझे चेत हुआ तो मैंने पाया कि सीमा कैसी, मैं तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं में तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूँ, चलती चली जाऊँगी। और इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है ना मुझे, और इस यात्रा का आदि ना तो तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो इस यात्रा का है ही नहीं मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निठुर हो, इतने आतुर कि तुमने चाहा कि मैं इसी जन्म में, इसी थोड़ी सी अवधि में जन्म जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर क्षण क्षण तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ लेने पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर
चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबराकर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पाश में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य, सहचर और अपने आप को नई नई व्याख्याएं देनी चाही हैं। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी। मैं उमड़ उमड़ कर बार बार नए रूपों में तुम्हारे तट तक आई और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया, विलीन कर लिया। फिर भी अकूल बने रहे मेरे सांवले समुद्र। तुम आखिर हो मेरे कौन? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? और मित्रों, ये वही मनस्थिति है कनों की जो कहीं ना कहीं हमें भर्तृहरि के उस दर्शन के साथ जोड़ती है, जिसमें कामना भी है, जिसमें वैराग्य भी है। धन्यवाद।